याद रखना हम आपको मार देंगे। अक्रूर जी ने आज हामी भर दी और रथ पर आरूढ़ हुए और पहुंचे वृंदावन। कृष्ण और बलराम को गौचारण उपरांत जब देखा तो नेत्र सजल हो गए। कन्हैया ने आके काका जी के चरणों में प्रणाम किया। काका जी प्रणाम। अक्रूर जी ने कहा प्रसन्न रहो। कन्हैया ने कहा चलो काका जी घर। तो अक्रूर जी आज यशोदा के भवन में उपस्थित हुए। महाराज नंद बाबा ने जब अक्रूर जी को देखा, प्रसन्नता के पूर्वक राम रहीम हुई, कुशल क्षेम पूछे, अपने भवन में ले गए, जलपान कराया। भोजन की थाली जब लग के आई और एक निवाला उठाया तो ये पूछ लिया कि आप किस लिए आए हैं। अक्रूर जी ने कहा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। ये लेने की बात सुनी, झट से मना कर दिया। मैं दशरथ नहीं हूं अक्रूर जी जो अपने दोनों पुत्रों को दे दूं। वैसे भी मेरे पुत्रों के जन्म के बाद कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। हम चाहते हमारे दोनों पुत्र हमारी आंखों के सामने रहें, हम इन्हें अपनी आंखों से ओझल ना करें। हम नहीं दे सकते। अक्रूर जी ने कहा क्यों नहीं दे सकते, आपको देना पड़ेगा। नंद बाबा बोले क्या किसी के पुत्रों पे जबरदस्ती है? हम क्यों देंगे अपने पुत्र, हमें नहीं भेजना मथुरा। अक्रूर जी बोले भेजना पड़ेगा। बाबा ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। इतनी बात कही, नंद बाबा हंसने लगे। भैया हंसी मजाक वहां तक करो जहां तक शोभायमान हो। ऐसा विनोद हमें पसंद नहीं है, हमें रुचिकर नहीं है जो आप कह रहे हो कृष्ण बलराम मेरे पुत्र नहीं है। हाँ अगर सही कहा तुमने, कृष्ण बलराम मेरे पुत्र नहीं है, वो तो मेरे प्राण प्यारे हैं, वो तो मेरी आंखों के तारे हैं, वो तो मेरे हृदय के उजियारे हैं। सही कहा। अक्रूर जी बोले मैं कुछ नहीं जानता, आपको अपने दोनों पुत्र देना पड़ेंगे, ये आपके पुत्र नहीं है। बुलाओ आप यशोदा जी को। यशोदा जी दौड़ लगा के आई। पूछो क्या तुमने जन्म दिया है? जब ये बात कही तो नंद बाबा एकटक लगा के देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कह दे कि हाँ हाँ तो मैंने वाला लिए हैं, और देख रहे हैं कि ये एक बार कह दे कि हाँ। लेकिन जब विचार करके देखा तो यशोदा जी समझ गई कि मैंने जन्म नहीं दिया, मैंने तो जब सीधे अपने बगल में लेटा देखा है इनको। तो कहने लगी मैंने जन्म नहीं दिया। अरे बाबा के हाथ से निवाला नीचे गिर गया। मैया जो रोटी बेल रही थी हाथ से बेलन भी छूट गया। अक्रूर जी कहते बाबा करो भोजन करो। बोले क्या भोजन करें? अक्रूर जी ने सौगंध रखाई तो बाबा ने मुंह में निवाला तो दिया, चबाया भी, पर अंदर नहीं गया, बाहर का बाहर ही गिर गया। कहने लगे बस बताओ अक्रूर जी क्या करना है? कृष्ण बलराम को ले जाना पड़ेगा। बाबा ये तुम्हारे पुत्र नहीं है और ना ये अब लौट के आएंगे भी। आज बाबा को ऐसा लग रहा है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो, इतनी वेदना। कोई अचानक आपसे कह दे ये आपका बेटा नहीं है, मैं हमेशा के लिए ले जा रहा हूं, क्या बीतेगी आप पर? और फिर कृष्ण बलराम जैसे पुत्र जिनके हों वो हमेशा के लिए जाएं। बाबा ने कही भैया जो कृष्ण के सखा है वो तो जाने ही नहीं देंगे, चाहे लाख उपाय कर लो। इसलिए हम उन्हें तसल्ली देकर, झूठ बोलकर
वो अभी रथ में बैठा के निकल रहे हैं, तुम सुबह होके कृष्ण बलराम को लेके आ जाना, क्योंकि मैं कृष्ण बलराम को जाते नहीं देख पाऊंगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो बाबा ने छकरे पे सखाओं को बैठाया और कहा चलो। हेलो, छकरे पे बैठाया और सखाओं से कहा भैया चलो, मामा जी ने यज्ञ रचा है, वहां 3 दिन के लिए चलना है, चलो। तो आज छकरे पे बैठाकर और नंद बाबा मथुरा की ओर चल पड़े। भागवत प्रेमी बंधुओं, आज वह रात्रि जिसमें मां यशोदा व्याकुल अपने पुत्र प्रेम में व्याकुल है, पलक नहीं झपका रही। कन्हैया ने कहा मैया पलक तो झपका ले, क्या हो गया तुझे? कहती कन्हैया में एक क्षण भी